सो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसे एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का युग्मक के संचयन को कहते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि युग्मक के संचयन को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे सेनिगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं, यानी कि इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जनन करता है, यानी कि कौन सी जो पत्ती होती है अग्र भाग द्वारा जनन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉकिंग पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉकिंग पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू के कंद में आंखें होती हैं, तो आलू के कंद में आंखें होती है तो कहाँ होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कक्षस्थ कलिकाएं में होती है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेय होता है, यानी कि कौन सा पादप जो है उभयलिंगी है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइनस जो है एक उभयलिंगी श्रेय है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन एकलिंगी है, एकलिंगी बताना कि एकलिंगी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पपीता हो जाएगा, यानी कि पपीता जो है एकलिंगी है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, यानी कि क्रिया विधि, वही सब कह लीजिए आप लोग। तो अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, तो अंडाणु बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन। जब भी पूछेगा आपसे कि अंड जनन किसे कहते हैं, अगर डिफिनीशन पूछ दिए 2 नंबर में, तो आप लोग बताना कि अंडाणु बनने की क्रिया ही को अंड जनन कहते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं, तो शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन में से कितने जीव भाग लेते हैं, तो कितने जीव भाग लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 भाग लेते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है, तो किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है पौधों में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुकुलन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी होता है और विभाजन द्वारा भी होता है, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार होता है, तो कायिक जनन बताना कि किस प्रकार होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो जड़ से भी होता है कायिक जनन, स्तंभ से भी होता है और पत्ती से भी होता है, यानी कि इन तीनों से द्वारा जो है कायिक जनन होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एकलिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किस स्थिति का प्रयोग किया जाता है, तो जब भी पूछेगा एकलिंगिता के लिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकालिंग श्रेय, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लेखित करने के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का द्युनिषेचन का परिणाम होता है, जब भी द्युनिषेचन परिणाम होता है इसका तो वो भ्रूणपोष हो जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोष इसकी परिणाम होती है। क्वेश्चन है हम लोग का बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो किस समूह में रखे जाते हैं, तो वो क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का साइकस में परागण होता है, यानी कि साइकस में परागण कहाँ होता है, तो साइकस में जो परागण होता है वो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 कोशिकीय अवस्था में साइकस में परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का एंथेसिस की परिघटना आधारित है, यहाँ पे आधारित है कि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पकलिका खुलना होता है। क्या हो जाता है? पुष्पकलिका का खुलना एंथेसिस की परिघटना आधारित होती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है, तो आलू में कायिक संचरण पूछ रहा है कि किसके द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्तंभ के द्वारा होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचने का क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसी को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब अंडाशय से अंडा निकलती है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। तो क्वेश्चन है
इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, यानी कि द्विलिंगी है। एक लिंगी नहीं है यानी कि ये बताना है कि द्विलिंगी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो केचुआ जो है ये नहीं है एक लिंगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रही है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो वो 23 जोड़ा होता है। कितनी होती है, 23 होती है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन हम लोग का किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो आवर्त त्रिभुजी में होता है। कहाँ पे होता है, आवर्त त्रिभुजी में होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। तो कार्पेल से क्या विकसित होता है ये बताना है। तो कार्पेल से जो विकसित होता है वो पेरिकॉर्प होता है। क्या होता है, पेरिकॉर्प विकसित होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन अंडज नहीं है, यानी कि अंडा नहीं देता है। तो सर्प जो है यानी कि सांप जो है अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है, घड़ियाल भी अंडा देता है, लेकिन जो मानव है वो अंडा नहीं देता है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो किसमें जो है अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं। तो बांस जो है ऐसा जिसमें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, यानी कि 12 वर्ष बताना है। उसमें तो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलते हैं, लेकिन इसमें 12 वर्ष में पूछ रहा है कि 12 वर्ष में एक बार पुष्प किस पे खिलते हैं। तो वो नीला कुरंजी पे जो है 12 वर्ष पे सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, फिर ये 12 वर्ष हो जाने के बाद फिर 12 वर्ष के बाद फिर दोबारा खिलते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।